जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोगों का पेपर आरआरबी एनटीपीसी यूजी का 13 तारीख, 14 तारीख या फिर 16 से लेके 20 जून के बीच में है तो आज का ये एक्सपेक्टेड पेपर 9 आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। मेरे भाई हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे इस वीडियो में, जो रेलवे एनटीपीसी में ज़्यादा पूछा जाता है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर आप लोगों को भी सिलेक्शन लेना है तो आज की ये क्लास जरूर अटेंड करें, सारे प्रश्न अटेंड करें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कार्नवालिस के समय में हुई थी। इससे पहले बंगाल, बिहार और उड़ीसा क्षेत्र में यह लागू हुआ था स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, इस बंदोबस्त की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। उससे पहले आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपका पेपर किस शिफ्ट में है और किस सिटी में है। ठीक है, और किस डेट में, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना मेरे भाई। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको 2-3 क्वेश्चन कवर होंगे। सबसे पहले कि स्थायी बंदोबस्त लागू किसने किया था, तो आप आंसर में क्या लिखोगे? कार्नवालिस। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये कवर हुआ। और ये व्यवस्था किस किस क्षेत्र में लागू थी? बंगाल में, बिहार में और ओडिशा वाले क्षेत्र में ये लागू हुआ था। ठीक है, अब ये किस वर्ष में लागू हुआ था, ये क्वेश्चन ने पूछा है। तो सही जवाब 1793 आपको टिक कर लेना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 2। देखो कंटेंट में कोई कमी नहीं है, बेस्ट कंटेंट दे रहा हूं आप लोगों को। बस आप लोग एक भी दिन ब्रेक मत करना, डेली रिवीजन करना। ये क्लास इसी टाइम पर आती है। हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे हैं, कौन कौन से? रत्नावली, नगानंद और प्रियदर्शिका। ठीक है, जिसके दरबारी कवि बाणभट्ट थे। इसके शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत में आया था? देखो यहां पर भी 2-3 क्वेश्चन कवर होंगे। तो हर्षवर्धन के 3 नाटक हैं, कितने? 3 नाटक, नाम मैंने आपको बता दिए। और इसका दरबारी कवि भी याद रखना, इसका दरबारी कवि बहुत पूछा जाता है, बाणभट्ट। ठीक है, और इसके समय कौन सा चीनी यात्री आया था दोस्तों? बौद्ध चीनी यात्री आया था, उसका नाम क्या है? हैनसिंग। क्या है? हैनसांग कहते हैं इसको। ठीक है, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, मेगसनीस चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में और डायमैकस बिंदुसार के शासनकाल में आया था। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत, मतलब 51A के अनुसार एक नागरिक को कितने मौलिक कर्तव्य हैं प्राप्त है मेरे भाई? देखो दोस्तों, आप सभी ने ये चीज तो अच्छे से पढ़ी है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, फिलहाल आप लोग एक बार यहाँ पे आंसर तो टिक कर लो, फिर उसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, फिलहाल 11 मौलिक कर्तव्य है। अब ध्यान से सुनना, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत आपको कितने 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? कितने? 10 मौलिक कर्तव्य। कितने? 10 मौलिक कर्तव्य किसके तहत? 42वें संविधान संशोधन के तहत। ध्यान से सुनना, स्किप मत करना, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, लेकिन जो 11वां मौलिक कर्तव्य है मेरे भाई, 11वां है, वो 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। 86वां संशोधन के तहत। ये पॉइंट अभी के अभी याद कर लेना मेरे भाई, एग्जाम में ये बार बार पूछता है, ये रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन बनता है यहां से। ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों। आप विश्वास रखें दोस्तों, क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, पेपर में क्वेश्चन यहीं से आएंगे। बस आप डेली रिवीजन करते रहिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, लोकरंग, भगोरिया, पीर बुदान और हरेली और मांडू और खजुराहो नृत्य, ये नृत्य महोत्सव किस राज्य के प्रसिद्ध है? देखो एक क्वेश्चन में 4-4, 5-5 क्वेश्चन कवर हो गए। देखो एक तो लोकरंग नृत्य हो गया, भगोरिया हो गया, पीर बुदान हो गया, हरेली, मांडू और खजुराहो नृत्य महोत्सव। ये सभी के सभी नृत्य महोत्सव दोस्तों कहाँ के फेमस है? ये महोत्सव आपको गुरु, ये एमपी के फेमस है। कहाँ के हैं? एमपी के फेमस है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, बिहू, नट पूजा, बगुरुम्बा, झुमुरा लोक नृत्य किस राज्य के प्रसिद्ध है? अब ये 1, 2, 3, 4, ये चारों के चारों लोक नृत्य मेरे भाई आपको असम के देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपसे यहां पर जरूर पूछना चाहूंगा, आप लोग मुझे बताइएगा, अगर आपने अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आप इसका आंसर जरूर देंगे। ये मटकी लोक नृत्य कहाँ का फेमस है? एक बार मेरे सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, कमेंट करके बता दें। और एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं ये क्लास डेली चले इसी प्रकार से मेरे भाई, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है मेरे भाई, ताकि बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लो, ताकि हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा आप लोगों को। पीडीएफ भी मिल जाएगी जब आप सब्सक्राइब करके रखोगे। ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? आपसे पूछेगा कि जो पहली पंचवर्षीय योजना है, ये इसका टाइम पीरियड बता दो भाई। तो ये 1951 से लेके 1956 के बीच में चली थी मेरे भाई। ठीक है, तो इसमें किसको ज्यादा प्राथमिकता दी गई थी, ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा है, तो यहाँ पे कृषि को। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, ओडिशा का जो धनु यात्रा उत्सव है, जो दुनिया का सबसे बड़ा ओपन थिएटर भी है, ये किस पर आधारित है? मतलब इसमें ये दोस्तों किस पर आधारित है? आपसे क्वेश्चन ये पूछा, कहने का मतलब है कि ये कृष्ण लीला पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो आपको ये चीज पता चल चुका है कि ओडिशा का है ये धनु यात्रा उत्सव। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहां से और कवर हुआ है।
तो मैंने कंटेंट वैसा ही बनाया है दोस्तों कि लिखने का समय कम मिले और क्वेश्चन में ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाए, है ना। तो ऐसे कंटेंट मैंने आप लोगों के लिए डिजाइन किया है, पूरी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, बस रिवीजन में कोई कमी मत रखना मेरे भाई। 2023 एशियाई खेलों में 15 वर्षीय संजना बथुला महिला रोलर स्केटिंग 3000 मीटर रिले में कौन सा पदक जीता है? शानदार क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर मेरे कांस्य पदक जीता है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यानी ब्रॉन्ज मेडल, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा स्थिरता के साथ वृद्धि करना? देखो 2011 की जनगणना प्लस 5 ईयर प्लान, मतलब कि सेंसस 2011 और 5 ईयर प्लान्स, आपको रट के घोट के मतलब शरबत बना के पी लेना। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन फिक्स है आपके एग्जाम में आएगा। फिलहाल आप इस प्रश्न का आंसर देंगे मेरे भाई तो आप ये कहोगे गुरु चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 1969 से लेकर 74 तक चली थी। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे कम है मेरे भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, चलिए बताइए। तो यहां पर आप लोग हरियाणा टिक कर रहे हो, अगर हरियाणा टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? मेरे भाई बताइए। देखो जनरल नॉलेज के दोस्तों साथ साथ जीके मतलब कि गणित और रीजनिंग भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो मैथ और रीजनिंग की क्लासेस डेली चल रही है, आप लोग कहाँ हो भाई? डेली अटेंड करो ना। देखो मैथ और रीजनिंग की क्लास में आपको बता देता हूँ, आपके काम की चीज़ ही है। फिर आप कमेंट करते हो सर मैथ और रीजनिंग की क्लासेस भी लगाइए, तो जो मैथ और रीजनिंग की क्लासेस है ना मेरे भाई, वो डेली आपको, मैं आपको बता देता हूँ, डेली आपको 7 PM पर देखने को मिल रही है डेली, ठीक है। आप अगर मैथ और रीजनिंग में कमजोर हैं तो ये क्लास लीजिएगा, आपका जो डर है वो दूर हो जाएगा और अच्छा स्कोर भी करके आओगे, ठीक है। माफ़ी चाहूँगा, ये मैंने बीच में बताया, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, लेकिन जरूरी है क्योंकि कमेंट में सब स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर क्लासेस नहीं चल रही इसकी, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ इसकी क्लासेस डेली चल रही है। तो चलिए बताइए, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? बताइए। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का अधिकार देता है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है भाई, बताइए। देखो आर्टिकल से रिलेटेड तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना तय है, तो आर्टिकल 44 आपको टिक करना है, यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 बताइएगा आप लोग। मालाबार तट डैश के मध्य में स्थित है? ये मालाबार तट का जो इलाका है वो दोस्तों किसके मध्य स्थित है, ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। तो यहां पर जवाब आएगा मंगलौर और कन्याकुमारी, ठीक है दोस्तों, ये मालाबार तट का है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, पोंग बांध जिसे महाराणा प्रताप सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है, ये किस नदी पर स्थित है? शानदार क्वेश्चन है, किस नदी पर निर्मित है? तो पोंग बांध परियोजना बताएंगे आप लोग कमेंट करके, अगर आपको आता है तो ये व्यास नदी पर है मेरे भाई, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। व्यास का दोस्तों ऋग्वेदिक नाम क्या किसी को पता है? अगर पता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब यहाँ पर भी 2-3 क्वेश्चन कवर होंगे, ध्यान से सुनना, 1-2 क्वेश्चन तो होगा। देखो बिंदुसार के शासनकाल में 2 बार विद्रोह हुआ, कितनी बार विद्रोह हुआ? 2 बार। उसे दबाने के लिए बिंदुसार ने, अब ध्यान से सुनो, नाम आएगा अशोक और सुशीम को भेजा था। कहां पर भेजा ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो यहां से कवर होगा आंसर क्या? तक्षशिला में भेजा था मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये बताइए, क्वेश्चन, गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को की थी और ये यात्रा कितने किलोमीटर की थी? बताइए दोस्तों। और ये जो अंत हुआ था इस यात्रा का वो कब हुआ था? ये जो शुरू किया था 6 अप्रैल 1930 को ही, ठीक है। ये डेट भी ध्यान रखना, शुरुआत तो आपने देख ली कि 12 मार्च 1930 को हुआ, लेकिन खत्म कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1930 डेट पूछी जाती है। अब क्वेश्चन कौन कौन से कवर हुए ध्यान से सुनो। गांधी जी ने तो जो दांडी यात्रा है ना मेरे भाई, वो कहां से स्टार्ट करी? साबरमती आश्रम से। ये पॉइंट नोट करो, एग्जाम में पूछेगा। शुरुआत आपसे पूछेगा कि कब हुआ था ये दांडी मार्च, तो 12 मार्च 1930 को ये शुरुआत हुई थी। कितने किलोमीटर ये गई था, ये क्वेश्चन ने आपसे पूछा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 240 है, ठीक है। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अब यहां पर भी 1-2 क्वेश्चन कवर होंगे, ध्यान से सुनो। वेद समाज की स्थापना किसने की? केशव चंद्र सेन, मेरे भाई नाम नोट करो। और श्री धल्लू नायडू, ये भी नोट करो। कहां पर करी ये भी नोट करो, पूछेगा आपसे, या तो मद्रास देगा ऑप्शन में या फिर चेन्नई देगा, याद कर लेना अभी के अभी। अब डेट याद कर लो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा 1864, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। 1875 को आपको पता ही है मेरे भाई, आर्य समाज है, सभी को पता है ना। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बंबई में की थी मेरे भाई, ठीक है।
1828 में क्या हुआ था, किसी को पता है मेरे भाई? अगर पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं पढ़ा चुका हूँ ये चीज़। क्वेश्चन नंबर 19। अब यहाँ पर भी एक दो क्वेश्चन देखो। जास्कर नदी, शौक नदी और गिलगित नदी, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं भाई साहब? शानदार क्वेश्चन है भाई, ये पूछी जाती हैं सहायक नदियाँ। चलिए बताइए। तो सही जवाब आ जाएगा, ये सब सिंधु की सहायक नदियाँ। किसकी हैं? सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। रज उत्सव के दौरान नारित्व का जश्न मनाया जाता है। ये त्योहार भारत के किस राज्य में अत्यधिक लोकप्रिय है मेरे भाई? रज फेस्टिवल कहाँ का फेमस है बताइए। शानदार क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ओडिशा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, बोहाग बिहू को रोंगाली बिहू भी कहा जाता है। एक पॉइंट तो यहीं से कवर हो गया मेरे भाई कि बोहाग बिहू को हम क्या कहते हैं? रोंगाली बिहू भी कहा जाता है। ओके, रिपोर्ट है। अब ये गुरु किस महीने में मनाया जाता है ये भी तो बता दो मेरे भाई, नोट करो अभी के अभी। ये अप्रैल महीने में मनाया जाता है, अप्रैल महीने में। और किस ऋतु के आगमन पर? ये वसंत ऋतु के आगमन पर मनाया जाता है मेरे भाई। ये किस राज्य का प्रसिद्ध है ये आपसे पूछा है। आंसर तो आप टिक कर लोगे असम, लेकिन एक क्वेश्चन में 3-3 4-4 क्वेश्चन मिल जाए तो और भी अच्छा है। अगला प्रश्न, वर्ष 2025 में 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना की स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? भाई करंट अफेयर का आना तय है, कोई नहीं रोक सकता भाई। क्वेश्चन तो आएंगे 5 से 6, ठीक है? तो इसके लिए भी आप लोगों को तैयार रहना, डेली क्लासेस अटेंड करना है, मैं रिवीजन करवाता रहूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोगों को बी वाला ऑप्शन टिक कर लेना, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला कौन सा देश है जिसने आइसलैंड का रिकॉर्ड तोड़ा है मेरे भाई? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों। छोटा देश है दोस्तों वो, फिर नाम आएगा क्यूरासाओ, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। नवंबर 2025 में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है मेरे भाई? किस राज्य में हुआ है? चलिए बताइए। शानदार क्वेश्चन, एक बार फिर से आता हुआ। तो सही जवाब आ जाएगा, ये इसका उद्घाटन वीरों की भूमि राजस्थान में हुआ है भाई, ठीक है? कौन कौन है भाई राजस्थान से? हाँ, तो चलो राजस्थान से याद आया, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कहाँ कहाँ से पढ़ रहे हैं, किस किस स्टेट से पढ़ाई कर रहे हैं, और अपने स्टेट के मुख्यमंत्री का नाम बड़े सम्मान से लिख दे तो मजा ही आ जाए, ताकि एक टॉपिक तो सभी स्टूडेंट का कवर हो जाएगा। जो भी क्लास अटेंड करेगा वो कमेंट्स देखेगा तो उसके हर स्टेट से सीएम लिखे होंगे तो उसका एक टॉपिक कवर होगा, ठीक है? फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए सरकार द्वारा कुल कितना एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट किया गया? मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बजट आप लोग 2026-27 का, 2025-26 का अच्छे से पढ़कर आना मेरे भाई, एग्जाम में पूछा जाएगा। फिलहाल यहां पर आप बताइए इसका आंसर। तो मेरे भाई यहां पर आपको 48.2 करोड़ रुपए ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित थे? आप सभी को पता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दोस्तों आई थिंक 1336 के समथिंग हुई थी, ठीक है? हरिहर राय और बुक्का राय ने करी थी। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और इसके जो फेमस मतलब प्रसिद्ध राजा थे वो कृष्णदेव राय थे, और वो किसके थे? तुलुव वंश के मेरे भाई। किसके हैं ये राजा? तुलुव वंश के हैं। अगला क्वेश्चन, सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है? इजी क्वेश्चन पूछा है तो इजी जवाब गंगा नदी, ठीक है? 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है? इसकी लंबाई भी पूछ ली जाती है। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? शानदार क्वेश्चन, आप बार फिर से इजी। देखो इजी भी आप लोग ने पढ़ लिया होगा, कर भी लिया होगा, ठीक है? तो पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट होता है, तो बी वाला ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, जो जाइलम है ना उसका मेन वर्क क्या है? क्या काम करता है ये जाइलम, बताइए? तो ये पानी और खनिजों का परिवहन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। डी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाग स्थानांतरित किया था? अब 2-3 पॉइंट हिंट दूंगा, रट लेना अच्छे से। इसने सांकेतिक मुद्रा प्रणाली चलाई थी। इसी के शासनकाल में इब्न बतूता मोरक्को देश से आया था, जिसकी एक किताब थी क्या? किताब उल रहला, ठीक है? इसी ने सांकेतिक मुद्रा प्रणाली चलाई थी, ठीक है? और मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद बिन तुगलक, जिसके शासनकाल के समय विजयनगर साम्राज्य, जिसकी स्थापना हरिहर राय और बुक्का राय ने की थी, हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये सारे पॉइंट आपको मोहम्मद बिन तुगलक की तरफ इशारा करते हैं। इसी का एक विभाग था दीवान कोई, जो एक कृषि विभाग था, इसी ने चालू किया था मेरे भाई। तो इतने सारे फैक्ट यही तो पूछे जाते हैं एग्जाम में। अ सूट वेल बॉय, मतलब सॉरी मैंने गलत बोल दिया। अस्वीटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए बताइए। शानदार क्वेश्चन है भाई, बताइए। बुक्स भी पूछी जाएंगी, ध्यान रखना। यहाँ पे विक्रम सेठ आपको टिक कर लेना है, ठीक है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक अरुंधति रॉय हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है?
भाई आपसे राष्ट्रपति शासन पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया। चलिए बताइए, सभी स्टूडेंट को कमेंट करके बताना है। इसमें संशोधन प्रक्रिया, भाई संशोधन प्रक्रिया, संशोधन प्रक्रिया पता है ना, संशोधन प्रक्रिया है इसमें। ओके रिपोर्ट है गुरु, संशोधन प्रक्रिया है। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन 356 में है दोस्तों। ठीक है, 356। अब दो आर्टिकल आपके सामने, अब दोनों में मैं आपको हिंट दूंगा, आपको बताना कौन सा किस में। आप मुझे 352 बताइए, कमेंट बॉक्स में 360 बताइए, दोनों में हिंट देता हूँ। एक में राष्ट्रीय आपातकाल है, एक में वित्तीय आपातकाल है, कमेंट करके बताना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रिफ्लेक्स आर्क तंत्रिका तंत्र के किस भाग में बनते हैं? ये जो रिफ्लेक्स आर्क होते हैं मेरे भाई, ये तंत्रिका तंत्र के किस भाग में बनते हैं? बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए बताइए, ये बनते दोस्तों मेरु रज्जु। ठीक है, उस वाले भाग में, मेरु रज्जु वाले भाग में बनते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और मतलब अखंडता जैसे शब्दों को किस संशोधन के तहत ऐड किया गया? चलिए बताइए। तो सही जवाब आएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ऐड किया गया। इसमें संपत्ति के अधिकार को हटाकर उसको लीगल राइट बनाया, आर्टिकल 301 के तहत, कानूनी अधिकार। ठीक है, संपत्ति अधिकार को इसने क्या कर दिया भाई, समाप्त कर दिया गया। यही एग्जाम में पूछा जाता है, मैं क्रॉस वाला साइन लगा देता हूं। ठीक है मेरे भाई, ओके रिपोर्ट है, ओके रिपोर्ट है गुरु। अगला क्वेश्चन, किस देश को हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य बनाया गया है? शानदार क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में पूछने योग्य क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा पनामा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत और विश्व के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन 2026 किन दो देशों के बीच में लड़ा गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किन देशों के बीच में हुआ है? शानदार और महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही जवाब भारत और यूएई, आपको टिक कर लेना है। ठीक है भाई, चीजें क्लियर है तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, ये वाला बटन दबाकर मुझे रेस्पॉन्स तो करो कि गुरु सारी चीजें क्लियर हैं। एक बार सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर लो। किस प्रक्रिया के द्वारा पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, चलिए बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। फिलहाल मैं ही बता देता हूं, इसका आंसर होगा अर्धसूत्री विभाजन। क्या टिक करना है? अर्धसूत्री विभाजन मेरे भाई, आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपके स्क्रीन पर है, वह पुर्तगाली गवर्नर कौन था जिसने गोवा पर अधिकार 1510 में किया था? वह पुर्तगाली गवर्नर कौन था जिसने गोवा पर अधिकार 1510 में किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, नाम आएगा अल्बुकर्क। क्या आएगा? अल्बुकर्क। ठीक है मेरे भाई, तो पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन आया था? फ्रांसीसी दी अल्मेरा, जिसने मतलब शांत जल की नीति अपनाई थी, लेकिन उस नीति को तोड़ा किसने था? अल्बुकर्क ने मेरे भाई। ठीक है, गोवा पर दोस्तों किसका शासन था? यूसुफ आदिल शाह, उससे गोवा छीन लिया था मेरे भाई इसी ने 1510 में। तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लेना। ठीक है, ये किस वर्ष में लड़ाई हुई थी ये युद्ध की? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो जवाब आएगा 792 ईस्वी में। ठीक है, तो 792 में दोस्तों श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन, जावड़ी और शेवारोय पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? जवाड़ी और शेवारोय की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? सही जवाब आएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, संघ लोक सेवा आयोग का गठन अब यहां पर कवर होगा क्वेश्चन 1926 में हुआ था। ये क्वेश्चन कवर कर लो, 1 अक्टूबर 1926। ठीक है, फिलहाल आप इतना ध्यान रख लो, 1926 पे इसका गठन हुआ था। और समिति पूछेगा आपसे, तो किस समिति की सिफारिश पर? ली आयोग समिति, याद कर लो। ठीक है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो एक क्वेश्चन के साथ 2-3 क्वेश्चन तो अच्छा है। ठीक है, तो यहां पे आप क्या टिक करोगे बताइए? तो 315 आर्टिकल टिक कर रहे हो? क्या टिक कर रहे हो? यही कर रहे हो, 315 कर रहे हो तो बिल्कुल सही है। इसमें क्या निर्वाचन आयोग है, याद कर लो, अभी के अभी एग्जाम में पूछेगा निर्वाचन आयोग। ये आर्टिकल मोस्ट इंपोर्टेंट है, रेलवे ने अभी तक ये आर्टिकल बहुत बार पूछे हैं। ठीक है, आर्टिकल 280 तो न जाने कितनी बार पूछ लिया। वित्त आयोग, और 16 वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया साहब। ठीक है, ध्यान रखना, वित्त आयोग। अब आर्टिकल 312 मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। अगला क्वेश्चन, सिंधु दर्शन महोत्सव जो कि 3 दिनों तक मनाया जाता है, ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का प्रसिद्ध है? चलिए बताइए, ये फेस्टिवल कहाँ का प्रसिद्ध है? इजी है, आप लोगों ने कर दिया होगा, लद्दाख का फेमस है। अगला क्वेश्चन, भाखड़ा नंगल बांध जो कि हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पर है ये? हिमाचल प्रदेश में के बिलासपुर में किस नदी पर निर्मित है? आपको ये चीज़ तो पता चल चुकी कि भाखड़ा नंगल बांध किस राज्य में बना हुआ है? ये हिमाचल प्रदेश में, लेकिन नदी का नाम पूछेगा तो सही जवाब आएगा सतलुज।
क्या टिक करोगे? सतलुज, यानी डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। राकस ताल से निकलती है मेरे भाई, ठीक है। सिंधु की सहायक नदी है रावी, सतलज, झेलम, व्यास, ठीक है। और सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है, जो हिमाचल प्रदेश में चंद्र और भागा के नाम से आगे बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे चिनाब पे ही दोस्तों सलाल, बगलियार और दुलस्ती बांध बने हुए जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बताइए, शानदार है। टॉन्स, कैन, चंबल, बेतवा, ये सब नदियां किसकी सहायक हैं? शानदार क्वेश्चन है भाई, शानदार है। तो ये सारी की सारी नदियां दोस्तों यमुना की सहायक नदी है, और यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग की पहचान करें। अब ध्यान से सुनो, 1 मिनट निकाल के स्किप मत करना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्कर्वी, विटामिन, कौन सा विटामिन? डायरेक्ट विटामिन का नाम लिख दूं, विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से, ऐसे नहीं लिखता हूँ, थोड़ा सही से लिख देता हूँ। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। विटामिन सी का केमिकल नेम पूछेगा एस्कॉर्बिक एसिड, याद कर लो, एग्जाम में पूछेगा एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड याद करना है आपको, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड याद करना है। विटामिन डी का केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल, याद कर लो अभी के अभी, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। ये भी आपको याद करना है। और विटामिन ए का केमिकल नाम रेटिनॉल, रेटिनॉल, ठीक है। ये सारे नाम याद कर लो। और आपसे B1 की कमी से होने वाला रोग पूछा जिसका नाम है बेरी वेरी डिजीज, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिलहाल आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूं। बताइए कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, ठीक है। अगर सेशन पसंद आया तो ये बटन दबाकर रेस्पॉन्स तो कर दो कि सारी चीजें क्लियर है गुरु, ओके रिपोर्ट है। और हाँ दोस्तों, वीडियो को शेयर भी तो कर लिया करो अपने सभी दोस्तों के साथ, है ना। फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ तक आपकी रीच है वहाँ तक शेयर कर सकते हो मेरे भाई, जिस भी स्टूडेंट का पेपर है। और कमेंट जरूर करना कि आपका पेपर किस डेट और किस शिफ्ट में है, और अभी तक एडमिट कार्ड आया या नहीं आया, ठीक है मेरे भाई। और हाँ, इंपॉर्टेंट एक और चीज़, अगर आप ये क्लास डेली चाहते इसी टाइम पर हो और डेली रिवीजन भी हो, PDF भी मिले, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी रही बात इस आपके PDF की, तो इसकी PDF तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अभी 1 घंटे पहले दोस्तों मैंने मैथ और रीजनिंग की क्लास आप लोगों की भारी डिमांड पर स्टार्ट करी थी, वो अपलोड कर दी है। आप लोग जरूर देखिएगा अगर आपको मैथ और रीजनिंग में स्कोर करना है, क्योंकि मैथ रीजनिंग ही तो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सिलेक्शन वही तो दिलाएंगे, तो उन पर भी आपको ध्यान रखना। क्लासेस डेली नियमित रूप से चल रही है, आप लोगों को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना है। बाकी कोई भी डाउट हो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।